जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी को हिंदुस्तान में मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म व ज्यादती पर वो खुलकर बोलते हुए नजर आए। अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही है। आजादी के बाद से मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। उनके इस बयान पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा। देखिए, मदनी साहब ने जो कहा है बहुत सोच समझ करके बोला है। जो जुर्म जैसा करेगा उसको वैसी ही सजा मिलेगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ इल्जाम तराशी का दौर चल पड़ा है, मुसलमानों से जुड़े इदारे भी इसकी जद में आ गए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा गया तो जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का दर्द छलक पड़ा। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर ज्यादती दिखने लगी। मौलाना अरशद मदनी ने खुलकर कहा कि फिरका परस्त ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाकर रखने की कोशिशें शुरू से की जा रही हैं। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। आज निकली हुई है जमीन। मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों पर जुल्म सितम की बात करते करते समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान की मिसाल पेश की। वहीं कांग्रेस रुकने पार्लियामान इमरान मसूद उनकी हिमायत में आ गए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी ने कहा कि जो जुर्म करेगा उसे कानून जरूर सजा देगा। इसमें हिंदू मुसलमान जैसी बातें क्यों? देखिए, मदनी साहब ने जो कहा है बहुत सोच समझ करके बोला है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और देश के अंदर तरक्की के रास्ते तभी खुलते हैं जब सब लोग देश के अंदर उसके अंदर भागीदारी करें। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आजम खान के ताल्लुक से कुछ मुस्लिम लीडरान ये कह रहे हैं कि हुकूमत उनके साथ में जुल्म कर रही है, और ये जुल्म इसलिए कर रही है कि वो मुसलमान हैं। इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। जो जुर्म जैसा करेगा उसको वैसी ही सज़ा मिलेगी। ये कानून की नज़र में वो मुजरिम है, कानून ने गिरफ्त की है, और कानून के पास आँख नहीं है कि वो उस आँख से देखे कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जितने भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं उसे लेकर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और उलमा गुनहगारों को सजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर दहशतगर्द कह देना कहां तक रवा है। मौलाना अरशद मदनी ने भी हालात हाजरा पर अपना दर्द बयां किया, जिस पर अब सियासी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।